नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायणं नमो लोये सव्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करहु प्रकाश मोह की सत्ता नाश करी प्रगटे सुख उपाय। वो विधि भाव दुख की करिए सत्ताना। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भाव दुख निको करिए सत्ता नाश। संसार में दुख है और ये दुख वर्तमान में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का जो क्षोभशम है उसको दुख का कारण कहा, क्योंकि मोह के साथ मिलकर दुख का कारण होता है। मोह से सारी दुनिया को जानने की इच्छा होती है और वो इच्छा तो पूर्ति होती नहीं और जीव दुखी होता है। देखो अब ये समझ तो आता नहीं उस दुख से दुखी, और ये अपने मर्जी से जो उपाय करता है धन कमाना रखना खाना पीना आदि जो भी कार्य करता है उन सबको उससे सुख हो जाएगा ऐसा मानता है, पर उससे सुख कभी आज तक मिला नहीं। अनादि से ये जो उपाय करता है सब झूठे हैं ऐसी बात कहते हैं। तो कहते देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन अज्ञानी अनादि काल से अपने ज्ञानानंद स्वभाव को भूलकर इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से अपनी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा मानता है। देखो क्या कह रहे हैं, अनादि काल से अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को भूला हुआ और इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने से इच्छा पूरी होगी। इच्छा हुई इच्छा उत्पन्न करो और उसकी पूर्ति करो ऐसा सारी दुनिया कहती है, तो उस इच्छा की पूर्ति में लगता है और उससे मुझे सुख मिलेगा ऐसा मानता है, परंतु स्वभाव की रुचि करने से इच्छा का नाश होगा यह नहीं मानता। देखो इच्छा मिटाने के लिए अपने स्वभाव की रुचि करने से इच्छा मिटती है यह बात अज्ञानी को स्वीकार नहीं है। ज्ञानानंद स्वभाव की रुचि करे, ज्ञान आनंद स्वभाव उसकी रुचि करे तो ज्ञान की उग्रता का प्रयत्न करे, परंतु उसकी खबर नहीं होने से इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है। ज्ञानानंद स्वभाव अपने स्वभाव की रुचि करे तो ज्ञान की वृद्धि हो, ये बात समझ में नहीं आती और ये मानता क्या है कि इंद्रियों को पुष्ट करने से मेरा ज्ञान बढ़ेगा, बादाम खाने से ज्ञान बढ़ेगा ऐसा मानता है। इंद्रियां कमजोर पड़े तो सालम पाक इत्यादि खाकर इंद्रियों को पुष्ट करूं तो इच्छा पूरी हो। इस प्रकार पदार्थों को भोगने के लिए इंद्रियों की पुष्टि करना चाहता है। शरीर को तेल मालिश करके आंखों में सुरमा डालकर पुष्ट करना चाहता है। जो इच्छा हुई है उसे इंद्रियों द्वारा पूरी करना चाहता है। इच्छा हुई इच्छा पूरी करने के लिए इंद्रियां चाहिए।
इस प्रकार वैसा भाव तो करता है, ऐसी इच्छा तो करता है, परंतु शरीर का ठीक होना या नहीं होना वह इसके अधीन नहीं है। देखो, शरीर ठीक रहे नहीं रहे, शरीर के अनुसार कार्य कर सके, यह इस आत्मा के अधीन नहीं है। तथा ऐसा जानता है कि यदि इंद्रियां प्रबल होगी तो विषय ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी। क्या जानता है? इंद्रियां प्रबल होगी तो विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ेगी, परंतु ये बात खोटी है। राग घटाने पर ज्ञान बढ़ने से अधिक विषयों को जाना जा सकता है। देखो क्या कहा, राग को कम करें तो ज्ञान बढ़ता है, उससे विषयों को जानने की शक्ति बढ़ती है। पर यह मानता है कि इंद्रियों को पुष्ट करने से शक्ति बढ़ेगी। ज्ञान आत्मा को पुष्ट करने से बढ़ता है। ज्ञान किससे बढ़ेगा? ज्ञान की सामर्थ्य तो आत्मा में है, तो आत्मा को पुष्ट करने से ज्ञान बढ़ता है। ऐसा नहीं मानकर इंद्रियां पुष्ट हो तो विषयों का ग्रहण अधिक हो, ऐसा मानता है। उसमें अनेक बाह्य कारणों की आवश्यकता होने से उनका निमित्त मिलाता है। ज्ञान त्रिकाल है और उसकी पर्याय में मात्र पर को ही जानने की ताकत है। ऐसा नहीं मानता, बल्कि प्रत्येक समय स्वपर को जानने की ताकत है। देखो, ज्ञान क्या है? त्रिकाल है, अनादि का है, अनंत काल रहने वाला है, वर्तमान अवस्था में पर को जानने की ताकत है, स्वपर को जानने की ताकत है। पर को जानने की ताकत ऐसा नहीं है, स्वपर को जानने की ताकत है। हर समय स्वपर को जान रहा है। कोई कहे कि वर्तमान में तो हमारे विषयों को ही जानने की ताकत है, तो आत्मा को किस प्रकार जान सकते हैं? कोई ये कहे कि हम तो वर्तमान में विषय को जान सकते हैं, आत्मा को कैसे जाने? तो ये बात भी खोटी है। आत्मा हर समय ज्ञान का विषय बन रहा है। भाई, जानने वाला कौन है? ये तो सामने दिख रहा है ना। तो खुद को जाने बिना दुनिया को कैसे जान सकता है? प्रत्येक समय में स्वपर को जानने की ताकत है। ऐसा जिसको भान नहीं है, वह मान्यता की भूल के कारण ज्ञान को पर में ही रोक रखता है। यह भ्रम है। दुनिया को जानने में लगा हुआ है, उसको जानूं, उसको देखूं, वहां जाऊं, अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, कश्मीर जाऊं। वर्तमान ज्ञान की योग्यता ही ऐसी है कि वह स्व को नहीं जानकर निमित्त को जानने का काम करता है। यह ज्ञान वर्तमान में ऐसी योग्यता लेकर ही उत्पन्न होता है। हर समय की पर्याय की अपनी योग्यता है, इसलिए ज्ञान यथार्थ काम करता है। ऐसी कोई दलील करे तो वह बात भी खोटी है। ज्ञान यथार्थ काम नहीं कर रहा है, वर्तमान योग्यता में ये निमित्त को जानने में लगा हुआ है। भाई, वह ज्ञान पर्याय स्वयं को जानती है और अपने को जानती हुई इंद्रियों और निमित्त को जान लेती है। ज्ञान उसमें की स्व पर को जानने की ताकत है। ऐसा नहीं मानकर इंद्रिय जनित ज्ञान पर को विषय करके मिथ्या दर्शन के कारण इच्छा सहित बनकर दुख का कारण बनता है। आत्मा वस्तु त्रिकाल है, उसका ज्ञान स्वभाव भी त्रिकाल है। उसकी वर्तमान पर्याय नई नई प्रकट होती है। उसकी योग्यता अनुसार जो ज्ञान अवस्था हुई उसमें द्रव्य गुण पर्याय को स्वयं यथावत जान सकता है। क्या करें? आत्मा की योग्यता अनुसार द्रव्य गुण पर्याय को स्वयं जान सकता है। अब अभी तो वर्तमान में लोगों को ये भी द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, जितनी जगत की वस्तुएं हैं वो द्रव्य है, त्रिकाल है, और उसमें अनंत गुण है हर द्रव्य में, और उसकी वर्तमान हालत को पर्याय कहते हैं। उनको यथावत जान सकता है। भले ही अल्पज्ञ अवस्था हो, अल्प ज्ञान अवस्था है, तथापि स्वद्रव्य को, गुण को तथा अपनी अल्पज्ञ पर्याय को, राग को, निमित्त को तथा इंद्रियों को जानने की ताकत वाला है। अल्प है तो भी जानता है। इस शरीर को जानता है कि नहीं जानता है? दुनिया को जानता है। आत्मा अपने को जानता, आत्मा है ऐसा जानने वाली शक्ति है, ये जानता है कि नहीं जानता है? परंतु मिथ्या दर्शन के कारण स्वद्रव्य गुण पर्याय को जानने के बदले
ज्ञान को पर का ही जानने वाला मान बैठा। पर का ही जानने वाला, शक्ति है स्वपर प्रकाशक, और मानता है खाली पर को मैं जानता हूं, मैं दुनिया को जानता हूं, अपने को जानता हूं, ये बात स्वीकार नहीं करता है। पर्याय में स्वपर प्रकाशक ज्ञान की ताकत होने पर भी मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान को पर में और राग में रोकता है और इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है। इंद्रियों के माध्यम से जानता है तो मानता है कि इंद्रियां ही जानती है, आंख देखती है, नाक सूंघती है। अरे इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रवर्तता है, परंतु अपने में एकाग्र होकर स्व को विशेष जानते हुए पर को विशेष प्रकार से जान सकता है, ऐसा वह नहीं मानता, इसलिए बाह्य में रुक गया है। अब सच्ची समझ करके विपरीतता को टाले, सच्ची समझ करके विपरीतता को टाले तो वह पर्याय मेरी है, स्व और पर को जानने की ताकत वाली है, ऐसा ज्ञान हो और स्व में विशेष लीन होने पर स्व को जानने का उगाड़ विशेष होकर पर पदार्थों को जानने का उगाड़ भी विशेष बढ़े। क्या कह रहे, क्या कह रहे? सच्ची समझ करके विपरीतता को टाले, वह पर्याय मेरी है। जो पर्याय विपरीतता को मिटाकर सत्य जानने में लगे और स्व पर को जानने की ताकत वाली आत्मा की शक्ति है, ऐसा ज्ञान हो और अपने में लीन हो और स्व को जानने का विशेष क्षोभशम हो, पर पदार्थों को जानने का क्षोभशम भी विशेष बढ़े, राग घटे, इच्छाएं घटे, आसक्ति घटे और बाह्य विषयों को मिलाने की इच्छा भी घट जाए और शांति को प्राप्त करे। क्या कह रहे? इच्छा घटने से और ज्ञान के बढ़ने से शांति मिलती है। यह बात जीव को अनादि से मिथ्या दर्शन के कारण स्वीकार नहीं है। यह ज्ञान का कम उगाड़ दुख का कारण नहीं है, क्षोभशम दुख का कारण नहीं, परंतु ज्ञान पर में और राग में रुक गया और उस ज्ञान को पर को जानने वाला जितना मानना ही दुख का कारण है। स्वज्ञेय को पकड़ने पर स्व पर दोनों को जानने का उघाड़ बढ़ जाता है। आत्मा को ग्रहण करे तो आत्मा को और दुनिया को जानने का क्षोभशम बढ़ जाता है। दुनिया को जानने जाए तो क्षोभशम घट जाता है। स्वभाव को पुष्ट करे तो उससे पर को जानने का उगाड़ सहज बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करके पर में रुक कर बाह्य उपाय करता है, वे मिथ्या है। अपनी ज्ञान पर्याय को अपने में रोकने से स्व पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव खिलता है और विशेष लीनता होने पर राग घट जाता है और क्रम क्रम से वीतराग दशा पाकर सर्वज्ञ दशा प्राप्त करता है। वही अपना वास्तविक वास्तु ग्रह प्रवेश है। आज शुरू किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन, प्रथम अध्याय, पेज नंबर 230, लास्ट पैरा से। ये बात कहना भूल गए। अनेक बाह्य उपाय द्वारा विषयों का इंद्रियों का संयोग मिलाता है, अर्थात वे पदार्थ मेरे पास आवे या मेरी इंद्रियां पदार्थों के सन्मुख जावे। पदार्थ मेरे पास आ जाए या मैं उन पदार्थों के पास जाऊं, ऐसा भाव करता है। दुनिया में अब अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, ये भाव आता है। अपने ज्ञान में सबको जानने की ताकत है, ऐसा नहीं मानकर स्वयं संयोग की तरफ दौड़ता है और संयोग मिलने पर मानता है कि मैं सुखी हुआ। खुद संयोग की तरफ दौड़ता है, संयोग मिलने पर मानता है कि मैं सुखी हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए दुनिया में घूमता है, पुत्र हो जाए तो अपने आप को मानता है मैं सुखी हुआ। कहाँ सुखी हुआ ये बात समझ ही नहीं आती, परंतु यह भाई यह सब इच्छा दुख है। अपना ज्ञान आनंद अंतर में है, उसकी प्रतीति नहीं। इस कारण अनेक प्रकार के वस्त्र भोजनादि को मिलाना चाहता है। बहुत प्रकार के वस्त्र और भोजन, तरह तरह के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ये वो मिलाना चाहता है
और खेद खिन्न होता है, मिलते नहीं है। मिलना तो उदय अनुसार है। रागी जीव के राग हो, परंतु मेरा ज्ञान स्वभाव राग रहित है। रागी जीव राग है पर स्वभाव ज्ञान रहित है, उसकी उसे खबर नहीं है। पर को मिलाने की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। दुनिया के पदार्थ मिलाने की इच्छा कभी पूर्ण हो नहीं सकती। इसमें दुखी हो रहा है क्योंकि पदार्थ अपने कारण परिणमन करते हैं, हमारे कारण परिणमन नहीं करते। 2400 घंटों में से अधिक घंटे तो पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा में ही वर्तते हैं। एक के बाद एक पर के काम करना चाहकर खेद खिन्न होता है। जब तक वे विषय इंद्रियों के सन्मुख रहे तब तक उनका किंचित जानपना रहता है। जब इंद्रियों के सन्मुख रहते तब थोड़ा जानपना रहता है और फिर मन द्वारा स्मरण करता है। आत्मा के प्रेम और संतोष बिना बाह्य में प्रीति करता है। आत्मा का प्रेम नहीं, संतुष्ट नहीं पदार्थों से, और बाह्य पदार्थों का प्रेम करता है। ज्ञानी को भी राग होता है, देखो ज्ञानी को भी होता है, रामचंद्र जी आदि, भरत चक्रवर्ती आदि, परंतु उसे स्वभाव में रुचि वर्तती है। रुचि किसकी है? देखो हम कोई काम करते हैं, बच्चे को पढ़ाने भेजे स्कूल, पर बच्चे की रुचि क्या होती है? खेलने की। कब छुट्टी मिले कब खेलूं। तो रुचि किस तरफ है? स्वभाव की रुचि है ज्ञानी को। बाहर में राग है तो उसका कार्य भी दिखता है, पर रुचि तो स्वभाव की है, तथा वह राग में दुख मानता है। ये मानता है कि ये इच्छा दुख रूप मूल है, बाहर के पदार्थ दुख के कारण नहीं है। इस कारण राग का अभाव करने के लिए पर पदार्थों को मिलाना ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। राग मिटाने के लिए पर पदार्थ मिलाने से राग मिटेगा ऐसा ज्ञानी नहीं मानता है। ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने से राग मिटेगा, परंतु स्वभाव के भान द्वारा राग रहित होऊं तो सुखी होऊं ऐसा मानता है। अज्ञानी एक साथ सबको भोग लेना चाहता है। क्या चाहता है? सारी दुनिया के पदार्थ भोग लूं। बाहर शादी ब्याह में जाएं, 100 व्यंजन बने हैं तो 100 व्यंजन मुझे खाने हैं, एक साथ खाने हैं। एक साथ खा नहीं सकता, एक एक करके खाता है। एक खाता है, उसका टेस्ट लेता है तो पिछला टेस्ट भूल जाता है। विषयों का शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता चाहता है। खाने की गृद्धता वाला जल्दी जल्दी खाना चाहता है, तथा इंद्रियों द्वारा एक काल में उनमें से एक ही विषय का ग्रहण हो। देखो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ग्रहण करता है तो एक काल में एक इंद्रिय का एक विषय ग्रहण होता है, परंतु यह जीव बहुत विषयों का ग्रहण करना चाहता है। अतः उतावला होकर जल्दी जल्दी एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करना चाहता है। ज्ञानी को राग होता है, किंतु ज्ञान स्वभाव की दृष्टि छूट कर राग नहीं होता। ज्ञानी को भी राग है पर दृष्टि छूटते नहीं है, अपने आप को ज्ञान स्वभाव स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हमें बुखार आवे तो दवाई लेते हैं पर अपने स्वभाव को स्वस्थ मानते हैं। इस शरीर के स्वस्थता को छूटते नहीं है। ये अपनापन छूटता नहीं है ना शरीर से। उसी प्रकार आत्मा में राग आवे पर आत्मा ज्ञान स्वभावी है, इस दृष्टि को छूटते नहीं है। अनादि से अज्ञानी जीव मिथ्या दर्शन के कारण त्रिकाली स्वभाव को छूक कर पर विषयों में झपट्टे मारता है। ये वो इधर उधर दौड़ता फिरता है। आत्मा देह मन वाणी से पार। आत्मा क्या है? इस शरीर से मन से वाणी से पार है और दुखदायक पुण्य पाप के भावों से रहित। पुण्य और पाप के दोनों भाव दुखदायक है। उससे रहित चैतन्य ज्योति है, उसकी प्रतीति नहीं करता। अपने ज्ञान स्वभाव में लीनता करे तो स्व के ज्ञान पूर्वक पर को विशेष जाने, परंतु वैसी प्रतीति नहीं करता और स्वयं को भाषित हो वे उपाय करता रहता है, परंतु वे उपाय झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो उन सबका उसी प्रकार होना अपने अधीन नहीं है। देखो पहली बात तो ये सब चीजें जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, ये होते नहीं है। हमारे अधीन नहीं है पदार्थ स्वतंत्र परिणमन करते हैं। बाह्य वस्तु आत्मा के अधीन नहीं है। तू आत्मा है,
तुझे जो इच्छा होती है वह राग है, पाप है। ये बात ख्याल, मैं आत्मा हूं और मुझ में जो इच्छा हुई ये राग है, ये पाप है, ये दुखदायक है। उस राग से पर पदार्थ नहीं मिलते, इच्छा से पदार्थ नहीं मिलते। दुनिया ये कहती है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। दुनिया के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इच्छा पैदा करो, इच्छा तो करो। अरे पदार्थ मिलाना हमारे हाथ में नहीं है। अनंत आत्माएं और अनंत परमाणु स्वयं सिद्ध तत्व है दुनिया में। अनंत आत्माएं हैं जगत में और उसके अनंत गुणे परमाणु हैं। उन्हें अपनी इच्छा से मिलाना चाहता हो तो वे नहीं मिलते। इच्छा से पर पदार्थों को नहीं मिलाया जा सकता। यह बात अज्ञानी को नहीं जचती। बाह्य वस्तुएं तो अघाती कर्म के उदयानुसार मिल जाती है। क्या कहा, जो अघाती कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 4 कर्मों के निमित्त से बाहर के संयोग मिलते हैं, तथापि यह मानता है कि मेरे अपने प्रयत्न से वे मिलती है, यह भूल है। प्रयत्न से मिलती है ऐसा मानना यह भूल है। अघातिया कर्म का जिस प्रकार का उदय होगा वैसी सामग्री रहेगी। अंतर में राग द्वेष अपने से होते हैं, कर्म के कारण नहीं, परंतु बाह्य संयोग तो कर्म अनुसार ही मिलते हैं। क्या कह रहे हैं, राग द्वेष तो आत्मा घातिया कर्म से जो परिणमन आत्मा का है, राग द्वेष मोहनीय का परिणमन, वो अपने कारण से अपने में होता है, कर्म नहीं कराते, परंतु संयोग तो कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। ज्ञान, इच्छा और बाह्य वस्तुएं कैसी है, ज्ञान क्या है, इच्छा क्या है, बाह्य वस्तु क्या है, इसका भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। ज्ञान अपने स्वभाव से होता है, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इच्छा अपनी पर्याय का दोष है। इच्छा उत्पन्न हुई, यह आत्मा की वर्तमान अवस्था में दोष है, और बाह्य वस्तुएं पूर्व कर्मानुसार मिलती है। यह जाने बिना सब व्यर्थ है। क्या कहना चाहे, ऐसे ज्ञान के भान बिना सब कार्य राख के ऊपर लीपने समान व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं, राख के ऊपर लीपने समान व्यर्थ है। ये समझ में आता है। पुराने जमाने में गोबर से घर में लीपते थे, गोबर को आंगने में लगाते थे, आंगना स्वच्छ दिखे। अब उसके ऊपर अंदर नीचे राख रखो और उसके ऊपर गोबर लगाओ, वो चिपकेगा ही नहीं। तो राख के ऊपर लीपना जैसे व्यर्थ है, फोगट है, वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अज्ञानी पर को मिलाना चाहता है और उसके सन्मुख होना चाहता है। दुनिया के पदार्थ मिलाने के लिए दौड़ता है, भागता है, कभी वहां कभी वहां, कभी फैक्ट्री चलाना, कभी ये चलाना, कभी उसको देखना, कभी उसको देखना। तथा विषयों को मेरे पास लाऊं ऐसी इच्छा करता है। कर्म के अनुसार पैसा, देखो कर्म के अनुसार पैसा होता है, पुत्र होता है, निरोगी शरीर मिले, परंतु इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ती। इंद्रियों में खा पी कर इंद्रियों को प्रबल करेंगे तो विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ती, तथा ज्ञान नहीं बढ़ता। समझ में आवे ये बात तो अपना कल्याण हो जाए। इंद्रियों के पोषण से विषय ग्रहण की ताकत नहीं बढ़ती, ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ऐसा अज्ञानी नहीं मानता। अज्ञानी मानते हैं कि बादाम पिस्ता खाने से ज्ञान बढ़ता है। अरे खाना अच्छा खाएंगे तो शरीर पुष्ट होगा, ऐसा अज्ञानी मानता है। वे मूढ़ है। क्या कह रहे हैं, वो गुरुदेव जी तो कहते हैं भैंस को खिला दो बादाम पिस्ते, कितना ज्ञान बढ़ जाएगा। वे यह नहीं मानते कि अपने ज्ञान में एकाग्र हो तो शक्ति बढ़ती है। ज्ञान बादाम आदि में से नहीं निकलता। बादाम में ज्ञान रखा है क्या? ज्ञान तो अपने स्वभाव में रखा है। ब्राह्मी तेल घिसने से ज्ञान नहीं बढ़ता। बालों में तेल, ब्राह्मी तेल लगाओ। ब्राह्मी आंवला बहुत चला था उस समय, ये जो प्रवचन जिस समय के है। परंतु अज्ञानी कल्पना करता है
अपना स्वरूप देह मानी वाणी और राग रहित है, इससे ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं मानता। मैं चैतन्य स्वभाव शरीर वाणी मन से रहित हूं। विषयों में झपटे मारता है। राग से रहित ज्ञान है ये नहीं मानता और विषयों में झपटे मारता है, इस कारण दुखी हो रहा है। आत्मा में ज्ञान दर्शन का उघाड़ क्षोभशम अनुसार वर्तता है। आत्मा में जानने की शक्ति जितना आत्मा का क्षोभशम होगा उस अनुसार होगा, परंतु मिथ्या दर्शन से इच्छा के अधीन होकर दुख रूप हो रहा है। यदि ज्ञान स्वभाव के अधीन हो तो सुखी हो जाए, ज्ञान स्वभाव के अधीन हो जाए, ज्ञान स्वभाव से ज्ञान होता है, ऐसी अपनी स्वीकृति हो जाए तो सुखी हो। वह इच्छा को तृप्त करने के लिए बहुत विषयों को ग्रहण करना चाहता है, परंतु स्वरूप की रुचि और लीनता होने पर राग टूटने से सुखी हुआ जाता है। यह अज्ञानी को नहीं जचता तथा इंद्रियों के सभी विषयों को एक साथ इकट्ठा करके भोगना चाहता है। इस प्रकार अज्ञानी झपटे मारता है, परंतु इच्छानुसार संयोग मिलना उसके अधीन नहीं। कदाचित इच्छानुसार सामग्री मिले तो भी इंद्रियों को पुष्ट करने से शक्ति नहीं बढ़ती। देखो, सामग्री मिल जाए इच्छा के अनुसार भोगने के लिए, खूबसूरत पत्नी मिल गई, पर अपने अंदर में शक्ति कहां से बढ़ेगी। परंतु ज्ञान दर्शन का उगाड़ विशेष हो तो बहुत विषयों को जान सके। बहुत विषय जानने की ये अंदर में इच्छा है। अगर ज्ञान दर्शन का क्षोभशम बढ़ जाए तो बहुत विषय जानने में आवे और वह उगाड़ राग घटाने से बढ़ता है। क्षोभशम बढ़ने का उपाय राग का घटाना है, इच्छाओं का घटाना है और उससे बहुत विषयों को जान सकता है। ज्ञान का उगाड़ ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभशम के अनुसार है और वह कषाय की मंदता पूर्वक होता है। देखो, ज्ञान का क्षोभशम ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभशम के अनुसार ज्ञान का उगाड़ होता है, प्रगटता होती है। ज्ञान की उगाड़ मीन्स प्रगटता, उसको क्षोभशम कहते हैं, क्योंकि क्षोभशम कर्म के क्षोभशम अनुसार होता है और वह कषाय के वो होगा कषाय की मंदता से। इच्छाएं घटने से ज्ञान बढ़ेगा। देखो, किसी का शरीर पुष्ट हो फिर भी उसमें जानने की शक्ति कम देखने में आती है। बहुत बलवान हो हेल्दी पर ज्ञान कमजोर हो सकता है, तथा किसी का शरीर पतला हो और कषाय मंद हो तो ज्ञान की शक्ति अधिक देखने में आ जाए। दुबला पतला और ज्ञान का क्षोभशम बहुत हो, ऐसा हो सकता है। अतः भोजन खाने पीने के पदार्थों से अथवा वाद्य यंत्र सुनने से इंद्रियां पुष्ट नहीं होती, परंतु क्रोध मान माया लोभ मंद हो तो ज्ञान दर्शन का उगाड़ बढ़ता है और तभी विषयों की ग्रहण शक्ति बढ़ती है। तथा विषयों का संयोग भी बहुत समय तक नहीं। अब एक पहली बात तो इच्छा अनुसार विषय मिलते नहीं, दूसरी बात ज्ञान का क्षोभशम के अनुसार ज्ञान बढ़ता है। कर्म का क्षोभशम जितना होगा उसके अनुसार से ज्ञान का प्रकाश होगा और पदार्थों की प्राप्ति की जो इच्छा है वो पदार्थ सब हमारी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करते और परिणमन कर जाए तो टिकते नहीं है। इतनी दुकानें, आबरू इज्जत व्यवस्था प्राप्त करूं, इस प्रकार राग की आग में जीवन व्यतीत करता है। क्या करता है? दो दुकान, 1 से 2, 2 से 4, इतना बड़ा कल कारखाने वगैरह लगाऊं, दुनिया में मेरी इज्जत हो। क्या कहते हैं कई लोग तो ये कहते हैं कि ऐसे काम करके जाए कि दुनिया याद रखे। क्या दुनिया याद रखेगी? सर्व विषयों के संयोग तो मिलते ही नहीं। इसलिए आकुलता बनी रहती है। राग तो आकुलता है और आकुलता से आनंद हो ये संभव नहीं है। संपत्ति और दुकान की व्यवस्था में अशुभ राग की तीव्रता तीव्र आकुलता से आनंद नहीं होता। धंधा व्यापार करने में आकुलता अधिक होती है तो वो सुखी होने का उपाय नहीं है, परंतु दया दान आदि परिणाम भी आकुलता है। ये धंधा व्यापार में तो आकुलता है, दुख है, पर पूजा भक्ति दया दान ऐसा भाव हो पर उसके अनुसार कार्य नहीं हो तो वो भी आकुलता है। इसमें भी आनंद नहीं मिलता। आत्मा का स्वरूप ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। व्यवहार रत्नत्रय राग परिणाम है, अतः दुख रूप है और राग से अनाकुल चैतन्य आत्मा पकड़ में नहीं आता तो फिर अशुभ परिणामों से आनंद आवे ऐसा तो संभव ही नहीं है। अपूर्ण दशा में शुभ राग आता है, वह मंद दुख है
मन दुख को सुख रूप या आनंद रूप मानना भ्रम है। आहा, अज्ञानी को आकुलता रहा ही करती है। आहा, लड़का होशियार और कमाऊ हो तो आकुलता, क्या कह रहे, लड़का होशियार और कमाऊ हो तो आकुलता, और खराब हो तो आकुलता। देखो, होशियार और कमाऊ हो जाए तो भी आकुलता, अरे मेरे से ज्यादा ये कमा रहा है बेटा, मैं पीछे रह गया, मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा नाम कम हो गया। अरे यार, परिवार अपनी इच्छा अनुसार माने तो आकुलता, और नहीं माने तो भी आकुलता। वे सब अशुभ आकुलताएं हैं। देखो, बेटे आदि का कार्य से आकुलता और परिवार के कार्य से आकुलता, ये सब अशुभ आकुलताएं है। और दया दान के परिणाम मंद आकुलता है। दोनों दुख है, उनसे रहित शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करना सुख है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान शुद्ध आत्मा की सब जीव करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात